दोस्तों, बिहार की राजनीति में आग लग चुकी है। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हत्या और फर्जी उम्र प्रमाण पत्र के केस में कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री से अपील कर दी कि सम्राट चौधरी को पार्टी से बाहर करो। अब सवाल ये है, 2025 का चुनाव शुरू होने से पहले सबसे बड़ा चेहरा गिरने वाला है। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैदान में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। एनडीए यानी बीजेपी प्लस जेडीयू, इंडिया अलायंस आरजेडी प्लस कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर का नया मोर्चा। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की इमेज डगमगा रही है। आरजेडी सत्ता में वापसी चाहती है और अब पीके के आरोपों ने पूरी राजनीति हिला दी है। प्रशांत किशोर ने वार किया। हाल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने कहा, सम्राट चौधरी हत्या के आरोपी है। 1995 के तारापुर हत्याकांड में 7 लोगों की हत्या हुई थी। उनमें उनका नाम आया था, लेकिन उन्होंने फर्जी एफिडेविट देकर खुद को नाबालिग दिखाया और केस से बच निकले। 2020 में चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई। तो सवाल है, 1995 में उनकी उम्र 25 से 26 साल थी, तो उन्होंने कोर्ट में 15 साल का हलफनामा कैसे दिया? दूसरा आरोप है शिल्पी और गौतम हत्याकांड। 1999 की यह घटना आज भी रूह कपा देती है। शिल्पी जैन और उसके दोस्त गौतम की लाश एक कार में बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, शिल्पी के साथ गैंगरेप और फिर हत्या की गई है। आरोप लगे साधु यादव यानी राबड़ी देवी के भाई और कई दूसरे नेताओं पर। केस सीबीआई तक गया, लेकिन राजनीतिक दबाव में क्लोज कर दिया गया। पीके का दावा है उस केस में भी सम्राट चौधरी का नाम राकेश कुमार के तौर पर सामने आया था। प्रशांत किशोर एक एक करके बड़े नेताओं के काले राज खोल रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अब सम्राट चौधरी के, सब उनके निशाने पर है। बिहार की जनता के बीच प्रशांत किशोर की अपील बढ़ रही है, लेकिन असली चुनौती जातीय समीकरण है। क्या प्रशांत किशोर दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की तरह बिहार में नया विकल्प बन पाएंगे? तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार की राजनीति का चेहरा बदलने वाला है? क्या प्रशांत किशोर का ये हमला सम्राट चौधरी का करियर खत्म कर देगा, या फिर ये आरोप भी बिहार की राजनीति में सिर्फ एक और इलेक्शन स्टंट साबित होंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए और जुड़े रहिए वर्ल्ड वायर न्यूज के साथ। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।